Today's story I dedicate to all the teachers, all the gurus, चाहे वो किसी भी फील्ड से। एक बार की बात है कि एक वैराग्यवती नाम की औरत थी जो कि विष्णु जी की बहुत बड़ी भगत थी, बहुत बड़ी शिष्या थी उनकी, बहुत पूजा करती थी उनकी। वो पूरा दिन मंदिर में ही मतलब पड़ी रहती थी, मंदिर में ही उनके वस्त्र चेंज करना, उनके लिए प्रसाद बनाना ना, प्रसाद बांटना, ठीक है, उनका भजन करना, है ना। तो बहुत बड़ी भगत थी उनकी, बहुत पूरा दिन उनकी पूजा में ही लगी रहती। और विष्णु जी भी इस बात से बड़े प्रसन्न थे, ठीक है, वो भी नोटिस करते रहते थे ऊपर से। तो एक दिन क्या हुआ कि एक ठग था जो इस चीज को ना बहुत अच्छे से वॉच कर रहा था, और वो सोच रहा था कि यार कितनी शरीफ औरत है, कितनी भोली भाली है, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है ना, और अमीर भी है ना, पैसा बहुत है इसके पास, तो इसको ठगना बहुत आसान है। तो उसने एक दिन प्लान बनाया, और प्लान बना के एक साधु के भेष में क्या चला गया, वहां पे चला गया, साधु बन के वहां पे चला गया, है ना। यहाँ एक चीज नोटिस करनी वाली, वो बन के चला गया। साधु बनना और साधु होना डिफरेंट चीज है दोनों। साधु बनना आसान है, किसी भी चीज को बनना आसान है, होना मुश्किल है, ठीक है। तो बन के चला गया, मतलब उसका भेष क्या गया, डाल के वहां पे चला गया वो। तो जैसे ही वो भाग्यवती के पास गया, उसको जाके बोला कि प्लीज आप मुझे पानी पिला दीजिए, कृपया पानी पिला दीजिए। तो जब भाग्यवती पानी लेके उनके पास आई तो उसने पूछा कि आपने कहीं से दीक्षा ली है क्या। तो भाग्यवती ने बोला नहीं, दीक्षा तो मैंने कहीं से ली नहीं, है ना। तो बोला देखिए मैं तो उसी के हाथ का पानी पी सकता हूँ जिसने कहीं से दीक्षा ले रखी। तो भाग्यवती जी बोली अब क्या किया जा सकता है, क्या करें हम। तो बोले ठीक है गुरुजी आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो वो साधु बोला देखिए दीक्षा ऐसी चीज है कि वो ऐसे ऐशो आराम घर में नहीं दी जाती है ना, वो जंगलों में जाके वहां पे दी जाती है। तो भाग्यवती बोली ठीक है कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि उसको तो दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो तो एक तरह की पूजा में उसने अपनी जिंदगी पूरी डेडिकेट कर रखी विष्णु भगवान। तो बोली ठीक है मैं आती हूँ आपके साथ जंगल, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। बोला ठीक है, आप एक काम करिए, जितना भी आपके पास कीमती सामान है सब इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, और चलिए मेरे साथ जंगल में, वहां जाके आपको दीक्षा देंगे। तो भाग्यवती ने वैसा किया, पूरा सामान उठाया, जितना भी उसके पास जेवर गहने वहने सब, जितना भी कीमती सामान था सब उठाया, पोटली बांधी, और उठा जो साधु बन के आया था उसके पीछे पीछे चलती। और जैसे वो जंगल में पहुंचे, है ना, तो उस ठग ने क्या किया, भाग्यवती को एक पेड़ के साथ बांध दिया, है ना, और उसकी पोटली उठाई, और जैसे चलने लगा बोला देखो जहां मैं आपको बांध के जा रहा हूं, ठीक है, यहां में 7 दिन तक आपने खोला नहीं है अपने आप, या तो मैं आपको खोलूंगा, ठीक है ना, या 7 दिन के बाद अपने आपको खोलना है आपको, यही मेरी दीक्षा है। तो भाग्यवती बोली ठीक है गुरु जी, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपको। तो वो ठग पोटली उठा के चला गया। अब शाम हो गई, रात हो गई, तो जो लड़की का पिता था उसको टेंशन होने लगी कि भाई बेटी कहाँ गई, वे पूरा दिन तो मंदिर में रहती थी, आज तो मंदिर की घंटियां भी नहीं बजी, तो कहाँ चली गई। तो उसने अपना घोड़ा उठाया, वो ढूंढने चला गया। उसने वो ढूंढते ढूंढते जब वो जंगल में आया तो देखा उसकी बेटी तो यार पेड़ के साथ बंधी पड़ी हुई है। तो उसने आके बोला बेटी ये किसने बांध दिया। बोली पिताजी ये एक गुरु थे, उन्होंने ही आज मुझे दीक्षा दी और वही बांध के गए, और उनका हुक्म है कि 7 दिन तक मुझे यहाँ से खुलना नहीं, है ना, तो वही आके खोलेंगे मुझे। तो बोला बेटी ऐसा है, कोई साधु नहीं था, कोई ठग होगा जो तुझे यहाँ पे बांध के क्या करा, आपका सामान उठा के ले गया, पूरा सामान लूट के ले गया, कोई गुरु नहीं है वो, कोई साधु नहीं है। तो बोले नहीं गुरु वो मेरे गुरु है ना, तो आप मुझे खोलिए मत, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरे पिताजी हैं, लेकिन प्लीज आप मुझे खोलिए मत। तो पिताजी बड़े परेशान हो गए, है ना। तो भाई 1 दिन गया, 2 दिन गए, है ना, वो मिन्नतें करते रहे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं खुलना नहीं, मेरे गुरु जी का आदेश है। तो उधर से विष्णु जी परेशान हो गए कि भाई डेली घंटियां बजती थी, आजकल घंटियां नहीं बज रही, पूजा नहीं हो रही, क्या हो गया मंदिर में। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया, तो बोले नारद जी कहाँ है अपनी भगत कहाँ है, क्या हो गया, पूजा नहीं हो रही आजकल। तो नारद जी बोले वो तो पेड़ के साथ बांधी पड़ी है, वो तो एक ठग आया और बांध के उनको ठग के ले गया वो। तो विष्णु जी बोले तो जाओ फिर जाके खोलो उन्हें। तो बोले नारद जी बोले ठीक है जैसा आपका हुक्म जी। तो जैसे वो नीचे आए तो आते ही जो वैराग्यवती थी उन्होंने उनको नमस्कार किया,
तो आते ही उन्होंने नारद जी ने बोला, आप मुझे पहचानते हैं? बोले बिल्कुल जी, आप देवऋषि नारद। तो नारद जी बोले, विष्णु जी ने मुझे भेजा है, मैं आपको खोल देता हूँ, है ना। जो आपको यहाँ बांध के गया है वो ठग है, वो कोई साधु नहीं है। तो बोली नहीं, देखिए ठग कैसे हो सकता है? वैराग्यवती बोल रही, उनको ठग कैसे हो सकता है? बोली तीसरे दिन तो आपके दर्शन करा दिए उन्होंने मुझे, इससे बड़ा गुरु कौन होगा, है ना। तो बोली देखिए नारद जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, है ना, लेकिन कृपया आप मुझे खोलना नहीं, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि 7 दिन के बाद वो खुद आके खोलेंगे, मुझे खोलना नहीं है। तो नारद जी बड़े परेशान हुए, वो वापस विष्णु के पास आए, विष्णु जी को बोले भगवान वो तो मना कर रही है, वो तो खोल नहीं रही, आप ही चलिए, आप शायद आपसे मान जाए, आपसे बोले कि हाँ खोल दीजिए। तो फिर विष्णु जी स्वयं आए, है ना, खुद आए वहां पे। तो खुद आके बोले, तो जैसे वहां पे आए तो वैराग्यवती ने नमस्कार करा उनको, बोले प्रभु तो मेरा जीवन धन्य हो गया कि आपके दर्शन हो गए। तो विष्णु जी बोले ऐसा है कि जो आपको बांध के गया वो कोई वो नहीं है, गुरु नहीं है, वो ठग है ना, मैं आपको खोल देता हूं। तो वैराग्यवती बोली, प्रभु ठग कैसे हो सकता है? आज तीसरा दिन है कि और स्वयं विष्णु जी मेरे पास आ गए हैं, विष्णु जी के दर्शन मुझे करा दिए, इससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है ना। तो विष्णु जी बड़े परेशान हो गए हैं। बोले देखो विष्णु जी, मैं आप भगवान है, मैं मानती हूँ, मुझे पता है भगवान है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बांधा है, वही आके खोले। तो विष्णु जी परेशान हो गए, बोले नारद को, जा भाई नारद ढूंढ के लेके कहाँ है। नारद जी बोले प्रभु कहाँ होगा भाई, क्या पता कहाँ होगा। बोले यार कहीं ना कहीं चोरी कर रहा होगा, ठग है, चोरी कर रहा होगा, जाके ढूंढो उसे। तो नारद जी गए, और जब ढूंढा तो सही में वो कहीं चोरी की प्लानिंग कर रहा था। तो जाके उस ठग को बोला प्रभु चलिए, भगवान विष्णु आपको याद कर रहे हैं, है ना, बुलाया आप। तो ठग को लेके आए नारद जी। तो जैसे ही वहां पे लेके आए उनके सामने, तो आके विष्णु जी ने उनको बोला कि भाई वैराग्यवती जी को खोलिए, है ना। तो ठग भी डर रहा था कि स्वयं भगवान मेरे सामने खड़े हुए हैं, है ना। तो ठग ने उनको जैसे ही उन्होंने खोला उसको, अब विष्णु जी खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, और वो ठग जिनका गुरु था, गुरु बन के आया था, वो खड़ा हुआ है। तो वहां पे एक बात हुई कि गुरु गोविंद दोहे खड़े, है ना, काके लागू पाए बलिहारे गुरु अपने, गोविंद दिया बताए। अब बात आती है कि इस स्टोरी के अंदर कि गुरु सही था या जो उसका शिष्य था वो सही था, है ना, क्योंकि शिष्य तो बहुत दिन से पूजा कर रहा था। अब गुरु तो सब कहेंगे यार वो तो ठग था, वो तो गलत है ना, वो तो सही था ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे भगवान किसको मिला? शिष्य को मिला। किसकी वजह से मिला? उसकी भक्ति की वजह से मिला। लेकिन भक्ति तो हर रोज कर रही थी। तो जब गुरु इन्वॉल्व हुए तब उनको जाके क्या हुआ? भगवान के दर्शन। तो बात यह कि देखिए, जो एक स्टूडेंट है ना, जो एक शिष्य है, वो अपने गुरु पे ना कभी कभी तो इतना विश्वास करता है कि वो अपने पेरेंट्स को बोल देता है कि नहीं, ये चीज मुझे मेरे टीचर ने ऐसे सिखाई है, तो आप मुझे गलत बता रहे हैं। तो मानिए वो कि वो जो एक बच्चा है, जो एक स्टूडेंट है, वो आप पे कितना विश्वास कर रहा है। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है ना। बोलते हैं कि अगर कोई बुरा इंजीनियर बनता है, कोई ऐसा इंसान इंजीनियर बनता है जो उस लायक नहीं, हो सकता है वो कि कोई खराब पुल बना दे, ठीक है ना, वो पुल गिर भी जाए, गिर गया तो 2-4 गाड़ियां भी नीचे गिर जाएं, हो सकता है 8-10 लोग, है ना, उसमें जानी नुकसान हो जाए, लेकिन वो एक लिमिट में रहेगा कि 8-10 लोग वहां पे मर गए या 20 या 30 लोग वहां पे मर गए कि ब्रिज कोलैप्स हो गया। कोई ऐसा इंसान डॉक्टर बन जाए जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसे ऑपरेशन गलत कर दे और जिसकी वजह से 10-20 इंसान जल्दी यमराज पे पहुंच जाए, यमराज के पास पहुंच जाए। लेकिन अगर एक टीचर, अगर एक गुरु कोई गलत इंसान बनता है, तो ये सोचिए कि उसकी मार कहां तक जाएगी। जो टीचर हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि वो हर दिन कितने बच्चों को जिंदगी जीना सिखाते हैं।
तो अगर वो उनकी जो गाइडेंस है, उनकी जो टीचिंग है वो गलत होगी, तो वो कहां तक इम्पैक्ट करेगी, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग